नमस्कार, मैं बलिंद्र कुमार। पिछले हफ्ते देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टीवी चैनलों पर नजर आई। उनके द्वारा अर्थव्यवस्था को और तेजी से करने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। आर्थिक पैकेज को लेकर जो सत्ता पक्ष का प्रवक्ता और विपक्ष का प्रवक्ता आपसी बयानबाजी देते नजर आए। जहां विपक्ष के प्रवक्ताओं ने निर्मला सीतारमण का जो आर्थिक पैकेज है उसको सीरियल शो बताया। दूसरी तरफ वहीं सत्ता पक्ष के प्रवक्ता ने मरी हुई अर्थव्यवस्था में एक बूस्टर शॉट साबित होगा, इस प्रकार की बयानबाजियां दी। विपक्ष का प्रवक्ता का मानना है कि असल में ये 4 लाख करोड़ हैं, 20 लाख करोड़ का ये झूठा प्रचार भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। इसी के बीच में जो कोविड-19 के संक्रमण तेजी से बढ़ गया था और प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें रुकने का नाम नहीं ले रही। मुश्किलें प्रवासी मजदूरों की नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री की भी बढ़ चुकी हैं। जिस प्रकार से आज दूसरा कार्यकाल समाप्त हो गया है और इसी के साथ नई पुरानी यादों का दौर भी जारी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वो काम किए गए जिससे उनका एक उदारवादी मानववादी चेहरा सबके सामने एक वैश्विक नेता के रूप में बना, लेकिन बाद में जो हलचलें चली उससे नरेंद्र मोदी की छवि जरूर धूमिल हुई। अगस्त के शुरुआती दौर में जिस प्रकार से देश के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का देहांत हो गया और ये बड़ी नुकसान भाजपा पार्टी को उठाना पड़ा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का सपना देश को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाना था। अब वो आर्थिक महाशक्ति बनने के रास्ते से भटक गए थे। अब जो पार्टी के नेताओं के बयान इस बात की याद दिला रहे थे कि वो अब आर्थिक महाशक्ति बनने नहीं देंगे बल्कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर काम करेंगे। देश के प्रधानमंत्री पीछे हटते नजर आए, वहीं देश के गृह मंत्री ने आगे कदम बढ़ाने शुरू किए और अपने बयानबाजियों को लेकर सुर्खियों में आ गए। उनके बयानों को सुनकर देश का मुसलमान डर के माहौल में जीने लगा और जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री ने कहा कि पूरे देश के अंदर दीमक की तरह फैले रोहिंग्या मुसलमानों को चुन चुन कर निकालना होगा। ईसाई, बौद्ध, सिख और हिंदू को इससे कोई खतरा नहीं है। मुसलमान इससे काफी डरा सहमा सड़कों पर निकलने लगा, आंदोलन करने लगा। ये आंदोलन अब सड़क का आंदोलन नहीं रहा। देखते ही देखते ये जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में चला गया और पता चला कि बिना सैनिटाइजर किए डंडों से छात्रों और सड़क पर आंदोलन कर रहे मुसलमानों की पिटाई होनी शुरू हो गई। इसके साथ ही आंदोलन आगे बढ़ा और फिर ये शाहीन बाग चला गया, जहां पर मुसलमान महिलाओं ने धरना प्रदर्शन जारी रखा। कड़कड़ाती जो सर्दी है उनके ऊपर बेअसर साबित हुई और इतनी सर्दी होने के बावजूद भी छोटे बच्चों के साथ धरना लगातार जारी रखा। वहीं भाजपा के प्रवक्ताओं ने उन्हें गद्दार कहा, पाकिस्तान का एजेंट कहा और कहा कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए पाकिस्तान की ओर से उनको भारी रकम दी जा रही है। इसी के बीच में दिल्ली के चुनाव का आगमन हुआ। दिल्ली के चुनाव में भी भाजपा के नेता व प्रवक्ताओं की जहरीली और जो जुबान है वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। हर बार उल्टे सुल्टे बयान से जो देश की सत्ता पर बड़ा असर पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि देश भारतीय जनता पार्टी चला रही है, कोई देश संविधान से नहीं चल रहा है। जिस प्रकार से शाहीन बाग से कुछ दूरी पर देश के गृह मंत्री अमित शाह एक जनसभा को संबोधित करते हैं और संबोधित करते हुए कहते हैं कि इतनी जोर से बटन दबाइए कि करंट शाहीन बाग में बैठे हुए लोगों को लगे। इस बात से और तेजी से अराजकता फैली, मुसलमानों को भय हुआ। देश के प्रधानमंत्री इस बात को जान चुके थे और उन्होंने स्टैंड लिया और कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के ऊपर अब इतनी तेजी से काम नहीं होगा, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भाजपा से देश का मुसलमान काफी खपा, आक्रोशित और विश्वास खो चुका था। अब भाजपा चाहे कितने भी भाषणबाजी करे, लेकिन मुसलमानों को लग रहा था कि असल में यदि कोई दुश्मन है तो भारतीय जनता पार्टी है। और इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में एक बड़ी भारी हार हुई और नरेंद्र मोदी का जो चेहरा था, जो चमकता हुआ चेहरा था, अब वो निराशी और मायूसी में पलटता हुआ नजर आया। यदि इससे आगे की हम बात करें तो नमस्ते ट्रंप का देश के अंदर आगमन हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी बेटी के साथ भारत दौरे पर आए और उनके साथ अमेरिकी पत्रकार भी आए। ये पत्रकार इतनी मुस्तैदी से काम करने वाले निकले कि इन्होंने
दिल्ली में हो रहे दंगे और जो धार्मिक उन्माद भीड़ के कारण जो कोहराम मचा हुआ था, उस कोहराम को इन्होंने बड़े स्तर पर कवरेज दी। ये कवरेज विश्व के बहुत सारे अखबारों की हेडलाइन और टीवी चैनलों की बुलेटिन बन गई, जिसके कारण जो मोदी का उदारवादी, मानववादी और एक अच्छे वक्ता का चेहरा था वो धूमिल होता नजर आया। इसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप यानी कि नमस्ते ट्रंप का दौरा खत्म होता है, तो निवेशकों की चिंता करने वाली मोदी सरकार ने रास्ते खोलने शुरू किए। लेकिन निवेशकों तक ये बात पहुंच चुकी थी कि देश के अंदर मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर दंगा फसाद दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए। जिस प्रकार से आज कोविड-19 से डरा हुआ आदमी अपने घरों में दुबका हुआ बैठा है, लेकिन इसी के बीच में महामारी कोविड-19 का देश में जो संक्रमण है वो तेजी से फैलना शुरू हो गया। देश के प्रधानमंत्री ने 24 मार्च रात को अपना भाषण जनता के नाम दिया और उन्होंने कहा कि 18 दिन महाभारत के युद्ध की तरह आप घर में रहकर देशभक्ति यानी कि देश प्रेम की अपनी ज्वाला को जिंदा रखिएगा और 21वें दिन हमारी जरूर जीत होगी। देश की जनता ने प्रधानमंत्री के भाषण पर विश्वास किया, लेकिन ये विश्वास है फिर अविश्वास में किस प्रकार से बदल गया, ये हमारे सबके सामने है। प्रवासी मजदूरों को का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि लॉकडाउन के कारण उनके रोजगार चले गए, सर के ऊपर से छतें उनकी, अब वो घर से बेघर हो गए और वो लॉकडाउन के कारण अब हाईवे, सड़कों से लेकर चौक चौराहे पर नजर आने लगे। खबरें ये भी चलने लगी कि रेलगाड़ियां और बसों का कुछ राज्यों ने प्रबंध किया है, लेकिन रेलगाड़ी और बसें उतनी नहीं चलाई गई जितनी जरूरत है। इस प्रकार से पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो मोदी के नाम को एक बार फिर से किरकिरी का मोदी के साथ जोड़ा गया और एक बार फिर से छवि उनकी धूमिल हुई। जिस प्रकार से मोदी को सरकार चलाने का सबसे बड़ा और एक अच्छा नेता माना जाता था, अब बहुत सारे प्रवासी मजदूर, आम जनता और विपक्ष के नेता कहने लगे हैं कि मोदी हर मोर्चे पर फैल हुआ है। जब लॉकडाउन के बारे में बार बार बातें होती थी, उनको फैल करने के लिए और उनको लॉकडाउन को खत्म करने के लिए बातें होती थी, तब ये कहा जाता था कि लॉकडाउन को खत्म करने का फैसला केंद्र की सरकार नहीं ले सकती, राज्य की सरकारें ले सकती हैं। तो इस प्रकार से जो पूरा का पूरा जो तिलस्मी जादू था मोदी का, अब वो खत्म होने की ओर जा रहा है, क्योंकि दूसरा कार्यकाल का ये पहला वर्ष आज खत्म हुआ है। और जिस प्रकार से जो मोदी थे, जो रैलियों में और जो विदेश यात्राओं में एक अच्छे भाषण देते हुए नजर आते थे, उनके चेहरे पे चमक थी। कोविड-19 संक्रमण से बढ़ रहे थे जिससे केस प्रवासी मजदूरों को असुविधा और देश का किसान, मजदूर और तमाम वो गृहिणी जिनका आक्रोशित चेहरा ये कह रहा है कि यदि समय रहते हुए उनको दरवाजे तक सुविधाएं पहुंचाई जाती, ना ननिहाल परेशान होता, ना मजदूर, ना व्यापारी, ना कर्मचारी। लेकिन मोदी सरकार ने बिना किसी रोड मैप के लॉकडाउन बनाया, जिसके कारण ये तमाम परेशानियों का जन्मदाता मोदी को ठहराया गया। केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर ये बहाना बना लिया है कि अब लॉकडाउन को खत्म करना उनका काम नहीं, राज्य सरकारें अपने स्तर पर ये फैसला ले सकती हैं। अच्छे दिनों के जन्मदाता नरेंद्र मोदी के भी आजकल अच्छे दिन नहीं रहे। देखिएगा मेरे साथ। नमस्कार।